की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे व्हाट इज़ एरे स्लाइस पीएचपी के अंदर बेसिकली। और बेसिकली मैं आप लोग को बता दूं कि एरे स्लाइस फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें, आपको एंड ऑफ एंड सिंपली ये पता चल जाएगा कि एरे स्लाइस क्या होता है यार, इसका यूज़ कैसे किया जाए। तो मैं सबसे पहले हमेशा की तरह एक फ़ाइल बनाऊँगा यहाँ पर आके tut41.php, और इस तरीके से मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लूँगा। हमेशा की तरह मैंने फ़ाइल बना ली। मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा क्या, पीएचपी का ओपनिंग एंड पीएचपी का क्लोजिंग टैग डाल देता हूँ और थोड़ा जूम कर लेता हूँ यार, आप लोगों के लिए चीज़ें क्लीन दिखनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, और मैंने सिंपली एक एरे बना रखा है बाय द वे। ये एरे को मैं सिंपली कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके बस सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपली एक एरे बना रखा है नेम्स नाम से, और इसके अंदर मैंने कुछ आइटम्स डाल रखे हैं और ये आइटम को मुझे पिकअप करना है। तो यार मैं सिंपली यूज़ करूँगा एरे स्लाइस का। मान लो कि मुझे ये राहुल की वैल्यू से लेके मुझे अमन की वैल्यू तक की वैल्यू चाहिए एक नए एरे के अंदर, तो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे एरे स्लाइस फंक्शन का। बस यही होता है आपका सिंपली एरे स्लाइस। इसी चीज़ को काम करने के लिए, इसी चीज़ को करने के लिए बेसिकली आप यूज़ करते हो एरे स्लाइस फंक्शन का। सिंटेक्स की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले इसका सिंटेक्स बता देता हूँ यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग सिंपली लिखते हो एरे अंडरस्कोर स्लाइस इस तरीके से, ठीक है। और इसमें आप लोग करोगे क्या, सबसे पहले आप लोग उस एरे को पास करोगे जो आपका एरे है, और उसमें मैं सिंपली स्टार्ट लिखूँगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए। उसके बाद मुझे लेंथ पास करनी पड़ती है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं सिंपली यहाँ पे ये चीज़ पास करूँगा, ठीक है। तो करके देखते हैं यार, सबसे पहले ऐसे मज़ा नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ लाइक रेस नाम से, मतलब रिजल्ट। और मैं यहाँ पे एरे, और मैंने यहाँ पे कोड्स के अंदर नहीं लिखना था, सॉरी। मैं यहाँ पे एरे स्लाइस फंक्शन का यूज़ करूँगा, एरे अंडरस्कोर स्लाइस। और इसके अंदर मैं करूँगा क्या, इसके अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर डॉलर नेम्स डाल दूँगा। और इस नेम्स के अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, इस नेम्स के अंदर मैं ये नेम्स तो मैंने डाल दिया, मान लो मेरा एरे है मैंने डाल दिया, और मुझे वैल्यू चाहिए 1 से लेके अमन तक, मतलब 1 से लेके बेसिकली मुझे 3 तक की वैल्यू चाहिए। तो 0 इंडेक्स पे सिंपली अंकित है, 1 इंडेक्स पे आपका राहुल है, अमित है वो सिंपली आपका 2 पे है, अमन है वो सिंपली आपका 3 पे है, एंड हैरी है वो सिंपली आपका 4 पे है। तो 1 से लेके मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए सिंपली कहाँ तक, मैं यहाँ पे डाल दूँगा 1 से लेके मुझे वैल्यू चाहिए इसके अंदर 3 तक, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इस तरीके से डाल दूँगा, और मैं सिंपली एको कर सकता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे प्री टैग का यूज़ कर सकता हूँ, चीज़ें थोड़ी खूबसूरत दिखेंगी इससे। और मैं प्रिंट आर लिख सकता हूँ, और इसके अंदर मैं सिंपली डॉलर रेस प्रिंट कर सकता हूँ इस तरीके से। चलो जी, बेस्ट स्टेप हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सिंपली आप लोग मेक श्योर करो कि आपका जो अपाचे मॉड्यूल है वो सिंपली आपका स्टार्ट होना चाहिए। देखो मेरा सिंपली स्टार्ट है यहाँ पे, तो आप लोग का स्टार्ट नहीं है तो स्टार्ट करना है इसको। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, और मैं एक नई टैब ओपन करूँगा सिंपली यहाँ पे जाके, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सिंपली लोकल होस्ट। मैंने सिंपली लोकल होस्ट टाइप किया तो मेरे सामने ये देखो डायरेक्टरी आ रही है PHP ट्यूटोरियल्स। इसके अंदर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद में tut41.php नाम से जो अभी रिसेंटली हमने फ़ाइल क्रिएट की थी उसको हम लोग रन कर रहे होंगे इस तरीके से, और होप की चीज़ें क्लियर है। अब मैं देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको इसके अंदर, अगर मैं इस 3 को ना लिखता और मैं सिंपली इस 1 को लिखता, ठीक है, तो मेरे सामने क्या होता है। चलो मैं सेव करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ उसको रिफ्रेश करके। देखो हुआ क्या, सिंपली ये अंकित को स्किप कर देगा और यहाँ पे सिंपली राहुल से लेके बाकी की टोटली वैल्यू है उसको प्रिंट आउट कर देगा। तो वही हो रहा है, सिंपली राहुल, अमित, अमन एंड हैरी मेरे सामने प्रिंट आउट हो रहा है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप लोग इस तरीके से करते हो तो, ठीक है। मैं 2 करता हूँ तो अंकित एंड राहुल को सिंपली स्किप कर देगा, और ये जो बाकी की 3 लास्ट की वैल्यू है सिंपली मेरे सामने प्रिंट हो जाएंगी। तो ये देखो सिंपली अमित, अमन एंड हैरी मेरे सामने प्रिंट आउट हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अगर मैं सिंपली यहाँ पे -2 करता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ ना, तो अब आप लोग देखो -2 का मतलब है कि ये ऑपोजिट आएंगी फिर। तो देखो सिंपली यहाँ पे प्रिंट आउट हुआ अमन एंड हैरी, -2 पे सिंपली आपका अमन है, एंड सिंपली -1 पे आपका हैरी है। तो इस तरीके से मेरे सामने क्या प्रिंट आउट हुआ, -2 प्रिंट हुआ। अगर मैं सिंपली यहाँ पे एक ही प्रिंट करता हूँ तो इसका मतलब है कि अमन को ही प्रिंट करो। तो मैं सिंपली इसको सेव करूँगा तो देखो मेरे सामने अमन ही प्रिंट हो रहा है सिंपली इस तरीके से।
देखो इसमें एक चीज़ और होता है, सिंपल चीज़ इसमें एक और होता है सिंटेक्स के अंदर, और वो चीज़ क्या होती है कि देखो मुझे जीरो इंडेक्स मिल रहा है, मुझे जीरो इंडेक्स पे थोड़ी है ये एमन का जो प्रॉपरली इंडेक्स है वो मुझे दिखाओ, तो मैं यहाँ पे सिंपली ट्रू पास कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं क्या पास कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली ट्रू पास कर सकता हूँ, और मैं सेव करता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोग देखो कि 3 के इंडेक्स पे सिंपली 0 1 2 और 3 पे आपका सिंपली एमन है, और इस तरीके से मेरे सिंपली सामने ये एमन आ रहा है। तो आपको सिंपली अगर इसका इंडेक्स नंबर भी चाहिए तो आप लोग सिंपली सेम यूज करते हो, ट्रू यूज करते हो आप लोग, ठीक है, और आपको सिंपली इसका इंडेक्स नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। होप कि ये चीज़ें क्लियर हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आके एसोसिएटिव एरे के बारे में, और ये क्या करता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, इसको तो कमेंट आउट कर देता हूँ सबसे पहले, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ऑलराइट। और मैं इसी के साथ साथ करूँगा क्या, इसी के साथ साथ मैं इसको नीचे लेके आऊँगा सिंपली, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा, इसको कमेंट आउट से हटा दूँगा, और ये जो मेरा पहले वाला एरे है इसको मैं डिलीट कर दूँगा, और इसके अंदर मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके अंदर मैं कलर्स 1 डाल दूँगा इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे मुझे 2 से लेके वैल्यू चाहिए सिंपली 3 तक, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 से लेके 3 तक वैल्यू, मतलब ब्लू से लेके येलो तक की मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये इस चीज़ को मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे सिंपली कोमा प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है इस तरीके से, और मैं ट्रू को एक बार हटा देता हूँ। अगर मैं सिंपली इस ट्रू को हटाता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ, तो ये देखो मुझे ग्रीन एंड येलो मिल रहा है इस तरीके से, मुझे यहाँ पे सिंपली ग्रीन एंड येलो मिल रहा है, क्योंकि 0 1 और 2 एंड 3 सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन एंड येलो मेरे सामने प्रिंट हो जाएगा, ब्लू मेरे सामने नहीं होगा क्योंकि ब्लू का इंडेक्स सिंपली 1 है। अगर मुझे इसका सिंपली CD मुझे यहाँ पे मिल रहा है, बट यार मैं सिंपली एक काम करूँ, मैं ऐसा करूँ कि मुझे सिंपली 1 से लेके वैल्यू चाहिए 3 तक, तो मुझे ब्लू भी दिखाई देगा, मुझे ग्रीन भी दिखाई देगा, मुझे येलो भी दिखाई देगा। तो आप लोग देखिएगा मुझे यहाँ पे सिंपली तीनों दिखाई देंगे, ब्लू ग्रीन एंड येलो इस तरीके से। लेकिन मैं एक काम करूँ, यहाँ पे मान लो कि इसकी वैल्यू को मैं कर दूँ लाइक 22 इस तरीके से, ठीक है, और एज ए स्ट्रिंग के अंदर मैंने पास किया, तो ये देखो मुझे यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसका कंप्लीट इसकी की भी दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे सिंपली ट्रू पास कर सकता हूँ, प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। तो देखो 22 CD इस तरीके से मेरे सामने प्रिंट आउट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सिंपली एसोसिएटिव एरे के साथ खेल सकते हो, इस तरीके से आप सिंपली एक नॉर्मल इंडेक्स के साथ खेल सकते हो, नॉर्मल इंडेक्स एरे के साथ आप लोग खेल सकते हो। तो होप कि गाइज आपको सिंपली ये जो एरे स्लाइस वाला फंक्शन है कम्प्लीटली कवर हो गया होगा, और इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, और होप कि ये चीज़ें क्लियर हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो पे आप लोग प्रैक्टिस करें। ये जो कोड आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस और करें है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और बाय द वे जितने भी मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई है, जितने मैंने कोड यहाँ पे लिखे हैं, वो सारे फ्री के अंदर आपको प्रोवाइड किए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर जाके आप लोग प्रैक्टिस करें। बस गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।